जय श्री राम, जय जय राम, सबको राम राम। कल जो तत्व तत्सम की क्लास चली थी उससे आगे की कंटिन्यू क्लास आज चलने जा रही है। ठीक है। अब देखो, जो संधि से बनने वाले शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। संधि से बनने वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। यानी संधि से बनने वाले जो शब्द हैं वो सब तत्सम शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। चाहे वो स्वर संधि के हों, ठीक है, स्वर संधि के हों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 भेदों में से कोई सा भी भेद हो। ठीक है। व्यंजन संधि के हों, व्यंजन संधि के हों, या फिर विसर्ग संधि का हो, तो कोई सा भी एग्जाम्पल हो इन संधि का, वो सब कैसे शब्द होते हैं? वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे रमेश है, रमेश, ठीक है, रमेश है। धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र है, ठीक है। पवित्र है, परोपकार है, परोपकार है, ठीक है। और जगत, जगन्नाथ है, ठीक है, जगन्नाथ है। तो इनके संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा जो क्या शब्द बनते हैं? तत्सम शब्द बन जाते हैं। संधि विच्छेद करो, देखो, रमा प्लस ईस तो यह रमेश, ठीक है। धर्म प्लस इंद्र, इंद्र, ठीक है। तो धर्मेंद्र। पो प्लस इत्र, पवित्र। परा प्लस उपकार, उपकार। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अब देखो, बड़ा सा जहाँ आ जाता है वहाँ हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है। डैमर रह या फिर रेफ वाला रह होता है तब भी हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। इत्र, संयुक्त जहाँ वर्ण होते हैं वहाँ पे जो है हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। परोपकार, तो यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, ये भी तत्सम शब्द है। जगत, ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये तो तत्सम शब्द है ही। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिछान देते हैं। ठीक है। अब हमारे जो संस्कृत भाषा के या संस्कृत के शब्द के उपसर्ग जो होते हैं, हमारे संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उसके भी जो तत्सम शब्द होते हैं वो भी जो है तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे इसके 22 होते हैं ना, ये तो तत्सम शब्द के 22, जैसे आ है उपसर्ग है, ठीक है, अति है, अधिक है, अप है, अब है, ठीक है, प्र है, प्रीति है,
परा है, परी है, उप है। ठीक है, इनसे हमारे जो है तत्सम शब्द बनते हैं। जैसे ऐसे आजन्म, ठीक है, आमरण, आमरण, ठीक है, अतिशय, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक या अत्याचार, अत्याचार, ठीक है। और अधिक से हमारा शब्द बनेंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष, अभ्युदय, अभय उदय, उदय, आपसे अपमान, अपमान, अपकर्ष, ठीक है, आपसे अवमान, अवमान या अवतरित, अवतरित, ठीक है। प्रायः प्रकाश, प्रकार, प्रति से प्रत्यक्ष, प्रतिहार, परा से परावर्तन, ठीक है, और परि से परिमाण, परिमाण, और पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है। उप से उपवन, उपकर्म, ठीक है। ये कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है, ठीक है। जैसे अधन्य है, अणय है, अदत्य है, अत्या है, क्षय है, अभय है, ठीक है, कर्ष है, अप है, तरित है। ये क्या है? हमारे तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, ठीक है। ये सारे तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तार लो इसे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, ध्यान देते हैं। अब देखो, जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में यानी वर्तमान में कम हो रहा है, वह शब्द कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। वो शब्द, सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान में या आधुनिक समय में बहुत कम हो रहा है, वह शब्द तत्सम शब्द होते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन इसकी, हिंदू धर्म के संस्कृति, संस्कार, परिचारक व प्रतीक जो होते हैं वो सब तत्सम शब्द होते हैं। जैसे दीपावली है, ये क्या शब्द है? तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लो, नोट करो। जिन शब्दों का आधुनिक समय में बहुत कम प्रयोग
हो रहा है वह शब्द तत्सम शब्द होते हैं। इसकी दूसरी लाइन और है, हिंदू धर्म के संस्कृति संस्कार परिचायक व प्रतीक शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, जैसे दीपावली आदि। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जिन शब्दों का प्रयोग यानी जिन शब्दों का आधुनिक समय में बहुत कम प्रयोग हो रहा है वह शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे हवन हो रहा है, हवन होते हुए में जब हवन होता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो ये तो कहते हैं कि अग्नि प्रज्वलित हुई, आग जलाई तो नहीं कहते, ठीक है। तो बहुत कम प्रयोग करते हैं अग्नि प्रज्वलित हुई या अग्नि प्रकट कर हुई, ठीक है। तो कम समय में बहुत कम प्रयोग करते हैं इन शब्दों का प्रयोग, ठीक है। तो वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। या फिर जिन मतलब हिंदू धर्म के संस्कृति संस्कार परिचायक व प्रतीक शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जैसे दीपावली, ठीक है। इसे भी नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हमारे तत्सम शब्द तो हो गए समाप्त, ठीक है। अब हमारे चलेंगे तद्भव शब्द की पहचान। तद्भव शब्द की पहचान। तद्भव शब्द की पहचान, ठीक है। हेडिंग डाल लो, तद्भव शब्द की पहचान। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तत् प्लस भव। तत् का मतलब है उससे, प्लस भव का मतलब है उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न, ठीक है। तद्भव शब्द अर्थात हिंदी के शब्द, ठीक है। तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना, तत् प्लस भव। तत् का मतलब है उससे, भव का मतलब है उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न तद्भव, अर्थात हिंदी के तद्भव यानी हिंदी जैसे शब्द, ठीक है, जो संस्कृत जैसे होते हैं, ठीक है। जल्दी इसे भी नोट करो फटाफट। नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो हिंदी शब्द का जन्म जो है कैसे हुआ है। देखो हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है, हमारा पहले तो संस्कृत आई थी, क्या आई थी,
संस्कृत, ठीक है। संस्कृत से बाद में पाली आई, पाली भाषा, पाली भाषा से बाद में प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत से बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश से बाद में अपहट, अवहट, अवहट से बाद में आई प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी से बाद में आई लौकिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, आधुनिक, आधुनिक हिंदी, ठीक है। अब देखो संस्कृत जो हमारे दो, इसके दो भाग हैं। नंबर एक है वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, ठीक है। दूसरा भाग है इसका लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसे हम मंत्र, मंत्र वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसे श्लोक, श्लोक वाली लौकिक संस्कृत कहते हैं, ठीक है। इसी से ही हमारा हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का जन्म हुआ है, ठीक है। लौकिक संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, ठीक है। इसमें मंत्र होते थे, इसमें श्लोक पढ़े जाते थे, ठीक है। पाली जो हमारी भाषा, पाली भाषा थी बौद्ध धर्म की, जिसमें त्रिपिटक लिखा गया, त्रिपिटक, पिटक जो बौद्ध धर्म का था। बौद्ध धर्म का, ठीक है। प्राकृत जो है ये दंतक, दंतक कथा लिखी गई, ये हमारा जैन धर्म की भाषा है, जैन धर्म की भाषा, ठीक है। अब अपभ्रंश से ही हमारा जो है हिंदी का विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। अब मान लिया जाए जन्म तो माता पिता देते हैं, पर लेकिन बच्चों को पालने पोषण का काम जो है घर के परिवार वाले करते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है। जन्म तो हमारा लौकिक संस्कृत ने दिया हिंदी को, पर लेकिन हिंदी का विकास जो है हमें अपभ्रंश से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? अपभ्रंश से मिलता है, ठीक है। इसे भी नोट कर लिए, नोट कर लो जल्दी फटाफट, नोट कर लो। नोट कर लिया होगा, ठीक है। नोट कर लिया, शांत देते हैं, ठीक है। यानी जितने भी जितने भी तद्भव शब्द हैं, जितने भी तद्भव शब्द हैं उनका कोई ना कोई तत्सम रूप अवश्य होता है, ठीक है। जितने भी तद्भव शब्द बने हैं उनका तत्सम रूप जरूर बना है। जैसे हमारा आँख है, आँख है, ठीक है। आँख हमारा ऐसे लिखा जाता है शुद्ध में, ठीक है। पर लेकिन अब आँख ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। ये हमारा तत्सम शब्द है, ये हमारा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। आँख है, ठीक है। तो ये हमारा तत्सम शब्द है, ये हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी तद्भव शब्द हैं वो तत्सम, जितने भी तद्भव शब्द हैं उनका तत्सम रूप अवश्य होता है, ठीक है। और तद्भव शब्द और तत्सम शब्द एक दूसरे के मिलते जुलते रूप होते हैं। कैसे रूप होते हैं? मिलते जुलते रूप होते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लो परिभाषा को। जितने जितने भी तद्भव शब्द होते हैं उनका तत्सम रूप अवश्य होता है, ठीक है भाई, है ना। हमारा तद्भव है तो इसका तत्सम रूप है, समझ रहे हो भाई। तत्सम रूप, इसका तद्भव है आंख, तो इसका आंख तत्सम रूप है ना, है। एक और इसकी डेफिनेशन है, तद्भव शब्द जितने भी तद्भव शब्द और तत्सम शब्द होते हैं वह एक दूसरे जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं, ठीक है भाई। तद्भव और तत्सम सेम है ना, है भाई। आंख, इसमें चंद्र बिंदु है, इसमें खाली विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, अनुस्वर जिसे बोलते हैं, ठीक है, अनुस्वर, सॉरी अनुस्वर होता है, ठीक है, विसर्ग नहीं। तो जितने भी तद्भव शब्द होते हैं उनका तत्सम रूप अवश्य होता है, ठीक है। जितने भी तद्भव शब्द और तत्सम शब्द होते हैं वह एक दूसरे के एक जैसे होते हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, समझ रहे हो। इसे नोट करो जल्दी, फटाफट नोट करो। पहचान देते हैं, ठीक है। अब देखो आगे लिखो, अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। अर्धचंद्र बिंदु कैसे होता है? ऐसा, ठीक है, ये अर्धचंद्र बिंदु है। जैसे अभी मैंने लिखा था आँख, आँख ये हमारा शुद्ध रूप है, ठीक है, आँख है। गांव है, आँख है, गांव है, आँख है, गांव है। ऊंट है, ऊंट है, ये कैसे शब्द है? तद्भव शब्द है, ठीक है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है, सही नोट कर लो हाथों हाथ। और कभी कभार ऐसे लिखा जाता है कि क्वेश्चन दे दे तुम्हें कि कॉलेज कॉमा कॉफी में कैसा शब्द है? कैसे
कैसे शब्द हैं? पहला ऑप्शन देगा वो तद्भव, दूसरा देगा तत्सम, तीसरा देता है देशज, चौथा देता है अंग्रेजी। अंग्रेजी। तो इसमें कौन सा आंसर है इसका? ज़्यादातर तो बालक क्या लगाएंगे? तद्भव, पर लेकिन गलत है ये। हमारे क्या है? अंग्रेजी। कॉलेज, कॉफ़ी, ये क्या शब्द है? हमारे विदेशी शब्द, यानी अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो ऐसा चांद वाला आ जाए जिसके ऊपर बिंदु नहीं है, वो कैसे शब्द होते हैं? अंग्रेजी के शब्द होते हैं, यानी विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, क्या शब्द होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, इसे तार लो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो, इसे नोट कर लो। नोट कर लिया? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। कौन कौन से? उत्क्षिप्त, ड और ढ। ठीक है, जैसे लड़का, सड़क, पढ़ना, गड्ढा। ठीक है, ये क्या शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है, इसी क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, जो है, जो हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। जय जय राम, जय सिया राम।